सोमवार का दिन आन्या रंजीत उजोने के लिए जिंदगी भर याद रहने वाला बन गया है। एक और महाराष्ट्र बोर्ड की एचएससी परीक्षा के नतीजे घोषित होने वाले थे, तो दूसरी ओर उसी दिन उसकी बड़ी बहन की सगाई भी थी। दो बड़ी घटनाओं का मेल और उसके बीच जिले में पहला आने की खबर ने आन्या और उसके परिवार को दोगुनी खुशियों से भर दिया। नूतन कन्या कनिष्ठ महाविद्यालय की छात्रा आन्या को सुबह ही पता चला था कि आज उसके 12वीं के नतीजे आने वाले हैं। पहले ही सगाई की तैयारी में पूरे घर में उत्साह था, लेकिन अब परीक्षा परिणाम को लेकर एक अलग ही उत्सुकता जुड़ गई। सगाई का मुहूर्त दोपहर 1 बजे तय था और ठीक उसी समय रिजल्ट घोषित होना था। जैसे ही आन्या ने रिजल्ट देखा, उसमें 97.83% अंकों के साथ पूरे जिले में पहला स्थान पाया। इस उपलब्धि की खबर मिलते ही सगाई समारोह में खुशियों की लहर दौड़ गई। कार्यक्रम हॉल में उपस्थित रिश्तेदारों और परिचितों ने तालियों और मिठाइयों से स्वागत किया। आन्या ने अकाउंटेंसी में 99, इंग्लिश में 97 और अर्थशास्त्र में 96 अंक पाए हैं। शाम को विद्यालय में आयोजित सत्कार कार्यक्रम में आन्या अपने नाना के साथ पहुंची। उसने बताया कि उसके सपना चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का है। नूतन कनिष्ठ महाविद्यालय के शिक्षकों के मार्गदर्शन को भी इस सफलता का अहम हिस्सा बताया। एक दिन में मिली दो बड़ी खुशियों ने आन्या की जिंदगी को यादगार बना दिया। नमस्कार दोस्तों, क्राइम न्यूज़ में स्वागत है। मैं शमशेर खान हमेशा खबरों के माध्यम से हमेशा आपको एक खबर अनोखी दिखाते रहता हूं, ताकि आपको भंडारा जिले में क्या हो रहा है इसके हर पल पल की जानकारी मिलती रहे। आज एक बहुत खुशी का मौका है। 12वीं का रिजल्ट आया है और उस रिजल्ट में कई बच्चों ने अपने आप को, अपनी पढ़ाई को एक अच्छा हुनर देते हुए नंबर हासिल किए। उसी प्रकार भंडारा जिले की आन्या उजोने, इन्होंने भी 97.83% लेकर अपने स्कूल का, अपने शहर का, अपने ज़िले का और माता पिता, परिवारजन का सबका नाम एक रोशन किया है। आज उनके घर में हम मौजूद हैं। आज उनसे जानते हैं कि कैसी उनकी पढ़ाई रही। आज ये परसेंटेज लिए है जो उन्होंने अपने स्कूल के साथ साथ भंडारा जिले का नाम रोशन किया है, अपना माता पिता का नाम रोशन किया है, साथ ही परिजनों का नाम रोशन किया है। तो वो जो पल थे, किस तरह की उनकी पढ़ाई रही, आज हमारे साथ में वो जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। आपका पूरा नाम? नमस्ते, मेरा नाम आन्या उजोने। मैं कक्षा 12वीं की छात्रा नूतन कन्या से। अभी मेरा कल रिज़ल्ट आया है। काफ़ी अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट था स्पेशली, और एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना, लेकिन जब रिज़ल्ट आया तब रियलाइज़ हुआ कि हार्डवर्क ने पे ऑफ किया। आई मीन बहुत ही अच्छी स्कूल है नूतन कन्या। मतलब कभी भी अगर कोई मुझे उसका ओपिनियन मांगता है तो आँख बंद करके आप वहाँ पे एडमिशन्स ले सकते हैं। 10 तक की मैं सेंट पीटर से पढ़ी हुई हूँ। उसके बाद का मेरा नूतन कन्या में जब मैंने एडमिशन लिया तो मेरा एक्सपीरियंस, मुझे ऐसा लगा था कि मैं वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाऊँगी। थोड़ा बहुत टाइम लगा, बट फिर बाद में एडजस्ट हो गया। मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव काफ़ी है। मैं बचपन से मैं नाना जी नानी के यहाँ पे रही हूँ, तो पेरेंट्स से तो मैं रोज़ मिलती भी नहीं थी। बस इन्होंने मुझे इतना बोला था, जो भी करेगी हम तेरे साथ हैं। बस नाना जी नानी मेरे यहाँ पर मेरे साथ बचपन से रहते थे। मैं ऐसी थी कि मैं ऐसे कंटिन्यू आवर्स मुझसे पढ़ाई नहीं होती। मैं पढ़ती थी आधा घंटा, 1 घंटा। मैं पूरे मज़े किया है मैंने पूरे 12th में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम्स के टाइम पे जब पढ़ाई शुरू की तो मेरी नानी थी, बहुत चिल्लाती भी थी, लेकिन रात रात तक के बैठती थी मेरे पास, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अगर मैं पर्सनली अपना ओपिनियन बताऊँ तो मज़े करो, बट पढ़ाई को थोड़ा सा सीरियसली लेके अगर साल भर पढ़ते तो और इम्प्रूवमेंट हो सकता था। बाकी तो कुछ नहीं, बट हाँ, काफ़ी सपोर्टिव पेरेंट्स थे, सपोर्टिव रिलेटिव्स थे, फ्रेंड्स, इवन टीचर्स अभी भी ऐसे हैं कि तुम अगर रात को भी तुम्हें कुछ भी फील हो रहा है तो वो तुम्हारे कॉल्स एक्सेप्ट करेंगे, तुम्हें एडवाइस देंगे। और मतलब उन जैसे टीचर्स मैंने आज तक के नहीं देखे अपनी लाइफ में। तो बहुत ज़्यादा मैं थैंक यू उन्हें बोलना चाहूँगी, एंड काफ़ी सपोर्टिव थे वो। बस टीचर्स का कैसा सपोर्ट रहा है उसमें? क्योंकि टीचर्स ने आपको जैसी बहुत सारी चीज़ें अभी आपने बताया है कि एक सीबीएसई पैटर्न से आप मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम फैकल्टी में आपने लिया है, तो एक लैंग्वेज चेंज होती है, पढ़ाई चेंज होती है, तो उसमें फिर इस तरह से किस तरह का टीचरों का सपोर्ट? एक बेनिफिट जो था, या फिर मैं अगर एक प्लस पॉइंट बोलना चाहूँगी, तो वो बस ऐसा था कि काफ़ी सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं। वो टीचर्स ने सिलेबस छोड़ के काफ़ी सारे लाइव लेसन सिखाए।
इवन कभी कभी डिप्रेस हो जाते हैं बच्चे कि हाँ अभी एग्ज़ाम्स आ रही है, रिजल्ट्स आ रहे हैं, उन्होंने हमेशा कॉल करके बस इतना बोला है कि तुम्हें कभी भी कोई लगता है तो हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। और हर एक पॉइंट के लिए, हर एक लाइन के लिए उन्होंने गाइड किया। सेकेंडली, क्लास में चाहे कितने भी बच्चे हो, हर एक पे उन्होंने पर्सनली जाके ध्यान दिया है। स्टेज डेयरिंग बढ़ाई है, एक मतलब एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला है वहाँ पे, वो प्लेटफॉर्म पे। दे वर लाइक कि तुम लोग जाओ, हम हैं तुम्हारे साथ में, गलत भी होगा तो भी क्या ही होगा, कुछ नहीं होता है, हम हैं करके। तो उन्होंने बहुत हेल्प किया है, टीचर्स भी, फ्रेंड्स भी। कौन थे टीचर्स जो है तुम्हारे को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगे? मैं कॉमर्स स्ट्रीम की हूँ। कॉमर्स स्ट्रीम में श्रीवास्तव मैम, इंग्लिश के चिचमलकर मैम, हमेशा वो मैम ने मुझे सपोर्ट किया है। और आज मुझे इंग्लिश में 97 है, और 2 महीने तक के, लाइक फरवरी में एग्ज़ाम्स थे, दिसंबर तक के मेरा इंग्लिश बहुत वीक था। मैम ने इतनी ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं मेरे पीछे। अकाउंट्स एंड ऑल के लिए पटेल मैम थे, वहाँ के प्रिंसिपल तिड़के मैम, नदीम सर ने भी बहुत सपोर्ट किया। इवन वो हमारे क्लास में पढ़ाते नहीं थे, बट उन्होंने हर बार आके मोटिवेट किया, उनके वर्ड्स ने हमें बहुत encourage किया। मैं सही बोलूँ तो उन्होंने हमें विंग्स दिए बस फ्लाई करने के, और बहुत सपोर्ट किया हर सब ने। देखिए कि पढ़ाई करना आसान हो जाता है जब हमको पढ़ाई की तरीके से पढ़ाई करते हैं। आज के दौर में कैसा है कि काफ़ी दुनिया मोबाइल टेक्नोलॉजी डिजिटल मीडिया की तरफ बढ़ रही है, जिससे अगर फ़ायदा लेना चाहे तो शायद बहुत कुछ फ़ायदे इजी हो जाते हैं, लेकिन उसके दुरुपयोग भी बहुत हो रहे हैं। आप देख रहे हैं आज के दौर में कि जब परिवार एक साथ बैठता है तो सबके हाथ में एक अलग अलग मोबाइल रहता है। जहाँ हम पहले अपनी सारी बातें करते थे वो छोड़ के आज हम मोबाइल के पीछे पड़े। तो मुझे ये लगता है कि जो दौर जो चेंज हो रहा है, तब पर उसका जो बेनिफिट होता है उसे भी लेना चाहिए। एक काफ़ी अच्छी भी चीज़ इन्होंने बताया है कि टीचर्स का जिस तरह से सपोर्ट रहा, और हमने ये भी सुना था कि इनके नाना नानी ने इनको जो पाल पोसा है और उन्होंने बहुत परिश्रम किया है। क्या बताऊंगे अपने नाना नानी? एक्चुअली मैं सही बोलूँ तो मेरे लिए जो इम्पोर्टेंस नाना जी नानी रखते हैं वो कोई नहीं रखता है। नाना जी ने क्या नहीं किया, आई मीन नाना जी ने बोला तू कर, हम तेरे पीछे, कोई भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम हैं बस। इवन कभी कभी वो इतने कंफर्टेबल है कि मैं मेरे मम्मी पापा से कभी कभी कुछ चीज़ें शेयर नहीं कर पाती थी। मैं जाती थी कि नाना जी मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है, और वो मुझे समझाते थे। तो लाइफ के हर एक पॉइंट पे बस वो मुझे अभी भी यही बोलते हैं, हम हैं ना, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं है बस। तो नाना जी नानी ने जो सपोर्ट किया वो मुझे किसी ने नहीं किया है लाइफ में, और हमेशा वो लोग करते आए हैं मुझे। फ्रेंड्स का कैसा कह रहा है? आज का भी तारीख में फ्रेंड्स भी बहुत जुड़े हुए रहते हैं, फिर उनके साथ में अपन पढ़ाई करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। तो किस तरह का फ्रेंड्स का? फ्रेंड सर्कल भी अच्छा था, मतलब मेरे फ्रेंड्स भी ऐसे ही थे कि ठीक है यार, हम कभी कभी हमने ग्रुप स्टडीज़ भी की है। मतलब कई लोग बोलते हैं कि ग्रुप स्टडीज़ में डिस्टर्बेंस वगैरह बहुत होता है, लेकिन ठीक है, थोड़े बहुत मस्ती मजाक नहीं करेंगे तो फिर पढ़ने की इच्छा भी नहीं होती है। कई बार हम लोगों ने एक दूसरे के पर्सनल टेस्ट लिए, ओरल टेस्ट लिए है, लेकिन फ्रेंड सर्कल भी मेरा अच्छा था, और वो भी बोलते थे कि ठीक है हो जाएगा, तू कर लेगी, तू कर सकती है। सबने हमारे पूरे ग्रुप ने इवन बहुत अच्छा परफॉर्म किया इस बार। सबसे लाडली बेटी किसकी हो? नाना जी। ये तो आंसर ही नहीं बनता है, नाना जी। मैं अभी भी बोलूँगी, मम्मी पापा के बारे में पूछोगे मुझे नहीं पता। जो है नाना जी है बस, और मुझे नाना जी के आगे मुझे कुछ बोलना ही नहीं है बस। नाना जी पास में नहीं है, कैसा लगा? नाना जी पास में नहीं है, पर नाना जी ये चीज़ ज़रूर देखेंगे और वो बहुत एक्साइटेड होंगे। इवन जब कल रिजल्ट आया, कल मेरी बहन की सगाई थी, हमने बोला सगाई को छोड़ो, थोड़ा रुकेगी सगाई। पहले रिजल्ट आया, रिजल्ट देखा, नाना जी की आंखों में आंसू आ गए, और नाना जी बहुत खुश थे। बाकी कोई रहे ना रहे, नाना जी को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था ये सब चीज़ों का, और वो हमेशा से सपोर्ट कर रहे हैं। आपने बिलीव नहीं किया था कि मुझे इतने परसेंटेज ये हो गए एकदम से, कि जिस तरह से आप पढ़ाई कर रहे थे? एक क्या होता है, अभी आगे का फ्यूचर किस तरह से रहेगा? क्या आपका डिसीजन है जिसको आपकी पढ़ाई के कारण दूसरे लोग भी मोटिवेट हो इसको लेकर? तो क्या आपका आगे का डिसीजन? खुद की सुनो, लाइक ये मत सोचो कि ठीक है यार इतने परसेंट आए हैं। लाइक 10th में मुझे 92.60% थे। मुझे काफ़ी लोगों ने इन्फ्लुएंस किया कि तू साइंस ले ले। इवन मैंने कल ये चीज़ ऑब्जर्व की कि जब इतने सारे लोगों के सामने मैंने बताया कि मुझे इतने इतने मार्क्स मिले, कुछ लोग बहुत खुश थे, और समवेयर लाइक कि ठीक है ना, कॉमर्स है इसलिए मिला है। ऐसा नहीं है, सब स्ट्रीम में बहुत मेहनत करनी होती है। आपको जो लगता है, चाहे वो यूनिक से यूनिक क्यों ना हो,
आप उसे परस्यू कीजिए, आपको बहुत हेल्प होगी। मैं अभी अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए सीए की तरफ जा रही हूँ। मैंने नागपुर में सीए के लिए एडमिशन्स लिए हैं। थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर खुद की चॉइस है तो हो जाएगा। खुद पे भरोसा रखो, थोड़ी बहुत कंसिस्टेंसी चाहिए, लेकिन मस्ती मजाक नींद पूरी लेनी बहुत ज़रूरी है। और बस खुद की सुनो, किसी के लिए मत करो कि ठीक है। मतलब मैंने अभी भी कुछ कुछ बच्चों को देखा है कि उनके पेरेंट्स बोलते हैं साइंस ले लो, और फिर वो बाद में कुछ कर नहीं पाते हैं। तो बस खुद की सुनो और करो, और कुछ नहीं। जो बच्चे अभी काफ़ी अच्छी पढ़ाई करके भी अभी पास नहीं हुए होंगे या सॉरी कम मार्क्स मिले होंगे, मोटिवेट डाउन हो जाता, उन बच्चों को किस तरह से बताओगे कि मोटिवेट हो सके? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने मेहनत की है, अगर आपको पता है कि आपने कितनी मेहनत की है, तो फिर कोई कुछ भी बोले वो आपको अफेक्ट नहीं करना चाहिए। कई बार कई लोग बोल देते हैं कि ठीक है तूने क्या ही किया, मतलब रिजल्ट के बेसिस पे जज करते हैं। उन्हें नहीं पता कि साल भर हमने क्या किया है और क्या नहीं किया है। तो ये कुछ दिन अगर जिसको भी थोड़े बहुत कम परसेंटेज मिले उनके एफर्ट्स के अकॉर्डिंग, तो फेलियर इज़ नॉट बैड। फेलियर इज़ समथिंग जो आपको आगे जाने के लिए और पुश करता है। तो आप वो एक फेलियर से रुकिए मत, और उसको लेकर आप आगे जाइए, क्योंकि अगर ये हो सकता है कि डेस्टिनी कहीं और लेके जा रही हो, तो डबल मेहनत कीजिए और वो ज़्यादा बेटर होगा। काफ़ी अच्छा बताया। देखिए कि जब हम सफलता हर पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती और पाँचों उंगलियां जीतेगी ये भी मुमकिन नहीं होता है। तो जनरली जब हम कुछ चीज़ें कब हारते हैं या उसमें कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसमें ख़त्म हो गए या न्यूट्रल हो गए या हम हार गए उस चीज़ को। कुछ चीज़ें ऐसी होती कि हम जब उसको रिपीट करते हैं तो उसको उससे डबल तरीके से आगे बढ़ने की हमारी कोशिश रहती है। तो आन्या जी ने काफ़ी अच्छे से बताया है कि जिस तरह से अगर कोई इस पढ़ाई में कमज़ोर हो गया तो नेक्स्ट टाइम टू बी बेटिंग स्ट्रॉन्ग, अच्छी से ताकत बनाओ अपनी और खड़े हो, और आगे बढ़ के आपको हमेशा ही सफलता मिलती है। इनके माता पिता भी साथ में जुड़े हुए हैं, इनसे भी हम जानते हैं कि आज जो खुशी का पल है किस तरह से बना हुआ है, क्या वो सोच रहे हैं। सर आपका पूरा नाम? मेरा नाम रंजीत उजवने। आनिया मेरी बच्ची है। उसने जो कुछ भी किया है उसकी मेहनत है, लेकिन उसकी मेहनत जो रंग तभी लाई जब नाना नानी ने उसका पूरा साथ दिया। नानी रात के 2-3 बजे तक उसके लिए वो पढ़ाई करते समय नानी उसके साथ बैठे हैं, उसको पूरा मोटिवेट कर रहे हैं और वो पढ़ रही है। नाना जी उसको मोटिवेट कर रहे हैं, नाना जी उसको कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसका सॉल्यूशन बता रहे हैं। नाना जी ने उसको पूरी तरीके से हेल्प की पढ़ाई में कि तुझे कुछ भी प्रॉब्लम है तुम मुझसे बोल। और वो नाना जी के साथ अभी कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुश हूँ। क्या लगता है बच्चे ने आगे क्या करना चाहिए? बच्ची ने आगे उसकी खुद की चॉइस है सीए, और वो सीए कर रही है। और मैं यही चाहता हूँ कि बच्चे ने जो उसकी चॉइस है उस पर करना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि कोटा में जो केसेस हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस हम बच्चों से रख रहे हैं वो करना नहीं चाहते, उनको उनकी दूसरी फील्ड चाहिए। तो ऐसा मत करिए। जो बच्ची का जिसमें इंटरेस्ट है, जिसमें वो आगे बढ़ती है, उसमें उसको आगे बढ़ाइए, उसको मोटिवेट कीजिए, उस पर थोपिए मत। जैसे हमारी बच्ची जो है, हमने उस पर थोपा नहीं, उसका खुद का इंटरेस्ट था, हमने सिर्फ जिस फील्ड में उसका इंटरेस्ट था उसमें उसको मोटिवेट किया, और बच्ची ने आज जो करके दिखाया वो उसकी मेहनत है। न्यूटन स्कूल के टीचर्स लोगों का उसमें सब में मेन सपोर्ट है, सब में मेन रोल है। नदीम सर जैसे टीचर्स हैं जो हर समय हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। आज ऐसे टीचर्स के भरोसे ही बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि मंजिलें कितनी भी मुश्किल हो, उसे हम अपने की शिद्दत से चाहे तो उसको हमेशा आसानी से पा सकते हैं। उसी तरह से आज के दौर में जो पढ़ाई को जो महत्व दिया जाता है, पढ़ाई ऐसी नहीं कि उसे पढ़ा जाए, उसको एक एंजॉय किया जाए। पढ़ाई को उस तरीके से पढ़ा जाए जिसमें तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो, एक ऊंची शिखर पे पहुंचने का आपको मौका मिले। काफ़ी अच्छा बताया पेरेंट्स ने कि आज के दौर में माँ बाप प्रेशर डालते हैं बच्चों पे कि तुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और वो बच्चे उस टाइप से नहीं हो पाते तो फील करते जिसमें माँ बाप और बच्चों के बीच में क्लासेस पैदा हो जाती है। ये एक दौर बन रहा है कि धीरे धीरे काफ़ी अच्छे माता पिताओं ने बताया कि हमारा बच्चा जो पढ़ना चाहेगा हम उसको उस तरह से पढ़ाएंगे, उसको उस फील्ड पे रखेंगे। तो ये मोटिवेट होने के चांस बहुत बड़ी अच्छी बात होती है
कि आज उनकी मम्मी हमारे साथ में जुड़ी है, उनको किस तरह की फीलिंग हो रही है, क्या खुशी बांटना चाहती है, उनसे जानते हैं। आपका नाम? मेरा नाम डिम्पल उजौने है, आन्या की मम्मी हूँ। जैसे ही कल रिज़ल्ट आया है सबसे पहले तो वो खुद इतना रोई है और साथ में उसके नानू दोनों बहुत ज़्यादा रोए हैं, क्योंकि मैं शुरुआत से चाहती थी जब से ये हुई है कि मुझे कोई ये ना कहे कि 2 बेटी है, हर कोई ये कहे कि अरे वाह 2 बेटियां हैं और दोनों ने बहुत अच्छा ये की है। और सही में उसने 10th में भी 12th में भी दोनों में बहुत अच्छा उसने ये की। अभी 12th में भी उसके टीचर्स ने बहुत उसको सपोर्ट किए हुए। 1 महीना पहले थोड़ा सा नर्वस हो गई थी, पर श्रीवास्तव मैम ने, चिचमरकर मैम ने प्रॉपर मुझे फ़ोन किए कि कोई प्रॉब्लम है, क्या है, वो क्या सोच रही है, ऐसा कुछ दिक्कत है तो बताओ बोले। पर उन्होंने उसको तब भी बहुत समझाए, बहुत सपोर्ट किए हैं। उस वजह से आज वो खुद, और मेरे लिए मेरी बेटी कम वो दोस्त ज़्यादा है। बहुत अच्छी बात बोले कि आज के तारीख में जो आदमी खुल के बच्चों के साथ में रहता है, अपना एक सफ़र उनके साथ में, मोमेंट उनके साथ में जोड़ता है, तो इसलिए बच्चे जो है आज इस तरह से ऊंचे शिखर पे पाए जाते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप में वो चीज़ होना चाहिए कि बच्चों को किस तरह से मोटिवेट किए। और एक सफ़र तो आज बच्ची ने नाना नानी के साथ में गुजारा है, माता पिता के साथ कम गुजारा है, तो उनकी नानी भी हमारे साथ में जुड़ी हुई है। हम हमेशा जानते हैं कि पढ़ाई को लेकर हमें काफ़ी सीरियस रहता है, और हमारे घर के लोग बहुत प्रेशर डालते हैं पढ़ाई के समय अक्सर कर, अरे ये करो, वो करो, इधर मत जाओ, पढ़ाई करने बैठो, ये करो। तो ज़्यादा करके हमारे परिजन या हमारे बुजुर्ग लोग जो है वो हमेशा इसलिए हमारे पे हमेशा प्रेशर डालते हैं, या उनका प्यार होता है पढ़ाई किस तरह से करने का, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान रखने, क्योंकि आज जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा भविष्य उस पर डिपेंड होता है। हम आगे चल के क्या बनेंगे, क्या करेंगे, ये हमारे पढ़ाई पे डिपेंड होता है। तो जब बच्चे 97% के जब अभाव लेके आते हैं, तो उनकी जो खुशी होती है, और उनके साथ में जो रात दिन साथ में जुड़े हुए हैं, आज नाना नानी जो इनके आने के साथ में रात दिन जुड़े, उनको पढ़ाई किस तरह से कराई, आज नानी हमारे साथ में है, जानते हैं कि कैसा उनका पल रहा। आपका पूरा नाम? मेरा नाम सुनीता अनिल कुमार चोपड़ा है। ये मेरी नातिन है, बेटी की बेटी, पर मुझे ऐसा लगता मेरी बच्ची है। मैंने उसको देखभाल इसका सब की हूँ, पर पढ़ाई के लिए मैं चिड़चिड़ करती थी, पर ना मेरे मिस्टर हमेशा बोलते थे वो जो कर रही है ठीक कर रही है, जितनी पढ़ाई करेगी ठीक करेगी। उसके दिमाग में ना इसका ग्रॉस्पिंग पावर बहुत अच्छा है, कम पढ़ती है पर दिमाग में आ जाता है। और ज़रूरी है बोले दिन भर किताबी कीड़ा नहीं होना चाहिए, इंसान ने एंटरटेनमेंट में भी करना चाहिए एंटरटेनमेंट। तो वो जितना पढ़ती है उतना पढ़ने दे, पीछे मत पढ़, बस वही। कैसा लग रहा है अभी आपको? अच्छा लग रहा, बहुत खुशी हो रही मुझे, क्या ऐसी प्राउड है उस पर। एक सिचुएशन होती है जब मुझे पता था 94% के ऊपर आएगी। हाँ, कम पढ़ती है पर दिमाग में उसके आ जाता है। अपन बोल सकते शार्प, कुछ प्रॉब्लम रहे, कुछ रहे, तो वही मुझे समझा देगी। कैसा है नेपाल? ये बड़े लोग क्या चिड़चिड़ करते थे हम लोग बच्चों को कि पढ़ती नहीं, टीवी देखती है, करती है, तो ये मुझे डांटते थे उसके पीछे मत पड़ा कर, जो कर रही है ठीक कर रही है। और नाना की लाडली है बोले। हाँ बहुत है। नानी नहीं चाहिए, नाना जी चाहिए। नानी सेवा करती है, नाना जी चाहिए उसको हर मामले में। तो देख सकते हैं आप, जब हम एक ऊंचे शिखर पे जब पहुंचते हैं, तो हमसे जब हमारे परिजन, हमारे माता पिता, हमारे नाना नानी और भी जो परिवार के लोग, एक खुशी का माहौल घर में बनता है। कल एक ऐसा ही खुशी का माहौल जब रिजल्ट के साथ में, अनन्या के साथ में जब आया, तो खुशी के जगह रोने लगे, तो घर के लोगों ने पूछने लगे क्या हुआ, क्या हो गया, फेल हो गई, कम हो गया। तो एक अलग सिचुएशन थी, वो सिचुएशन जानते कि काफ़ी अच्छी बताई थी। क्या सिचुएशन थी, किस तरह? मतलब काफ़ी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था। मतलब मुझे मालूम ही नहीं था कि यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, मेरी बहन का प्रोग्राम चल रहा है और मैं वहाँ पे रिजल्ट की साइट ओपन कर रही हूँ। पहले 2-3 मिनट तो साइट ओपन ही नहीं हुई। जब साइट ओपन हुई, पहले मैंने ये चेक किया मैं पास हूँ या मैं फेल हूँ। जब मेरे को वो पास दिखा, तब मैंने मार्क्स देखना शुरू किया। मैंने मार्क्स देखी
ऑटोमेटिकली मेरी आंखें भर गई। इसीलिए नहीं कि मुझे कम थे या इसलिए नहीं कि मुझे ज़्यादा थे, बस मुझे इतना था कि यार ठीक है, मैंने जो कुछ भी किया उसके रिजल्ट्स मुझे भी दिख रहे हैं। हाँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे बोलना नहीं चाहूँगी, हम सब अभी एक ही एज के हैं, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस एक टिप है कि अगर मुझे मेरे पेरेंट्स यहाँ पे फोर्स करते तो शायद मैं जहाँ पे हूँ मैं यहाँ पर नहीं होती। तो अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो बस अपने बच्चों को उनकी चॉइस से जो भी वो ले रहे हैं वो लेने दीजिए। और बच्चे भी ठीक है यार, पेरेंट्स को कभी कभी थोड़ा बहुत वो लोग बोल देते हैं, लेकिन आपको पता है कि आपको क्या करना है, तब उस हिसाब से करो। और एक डिस्ट्रैक्शन है फ़ोन, डिस्ट्रैक्शन नहीं कहेंगे। इवन मैंने पूरे एग्ज़ाम में सोशल मीडिया यूज़ किया है, और थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट पर्पज़ भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अभी बोलेंगे कि पहले के लोग फ़ोन देखते ही नहीं थे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम भी चेंज हुआ है। तो थोड़ा बहुत देखिए, बट बाहर फ़ोन के बाहर भी दुनिया तो है, तो इन्जॉय दी कलर्स, इन्जॉय दी ब्राइट कलर्स, दे आर सो वाइब्रेंट। और ज़्यादा कुछ नहीं, बस जो भी कर रहे हैं खुद की चॉइस से कीजिए, मज़े में कीजिए, और वो दिन याद करके कीजिए कि जब रिज़ल्ट आएगा तो कैसा महसूस करेंगे, बाकी और कुछ नहीं। थैंक यू। आपने अच्छा बताया कि एक्चुअली फ़ोन का यूज़ कैसे करना चाहिए। मैं चाहूँगा कि एक और चीज़ आप बताएं कि फ़ोन के कारण काफ़ी लोग डिस्ट्रैच में जा रहे हैं, पढ़ाई से दूर जा रहे हैं, उसका मिसयूज़ किया जा रहा है काफ़ी बड़े तौर पे। अभी आपने स्टडी की है, फ़ोन का यूज़ भी किया है, सोशल मीडिया का भी यूज़ किया है। आजकल वो सुना है हमने कि बहुत सारी रील्स हो गई और बहुत सारी एक अलग अलग एक्टिविटी है, उस चैनलों के माध्यम से लोग पढ़ाई से दूर जा रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं। तो उन बच्चों को एक शॉर्ट फॉर्म में एक बताइए कि अगर आप उस लाइन में गए थे तो आज कहाँ होते। मैं भी यही एज की हूँ, तो मैं बस इतना बोलूँगी, तो जो डिस्ट्रैक्शन है, अगर एक शॉर्ट में एक वर्ड बताना है तो वो है नोटिफिकेशन। एक नोटिफिकेशन बजता है और ध्यान पूरा बिगड़ जाता है, कंसंट्रेशन पूरा ख़राब हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट पढ़ते टाइम जैसे टाइमर सेट कर दीजिए कि हाँ मैं 1 घंटा पढ़ूंगी, तो 1 घंटा मुझे बाकी भले फ़ोन से पढ़ रहे हैं तो बाकी किसी भी सोशल मीडिया के आपको नोटिफिकेशंस ना आए और आप 1 घंटा सिर्फ पढ़े। टाइमर लगाइए, जो स्क्रीन टाइम होता है जिसमें ऐप्स फ्रीज़ हो जाते हैं, वो सब भी एक अच्छा ऑप्शन है, बट कंट्रोल कीजिए कि आप खुद कंट्रोल कर सके। एक्चुअली फ़ोन का यूज़ करना बच्चों के हाथ में होता है कि वो किस तरह से कर रहे हैं। तो खुद को ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट मत करो, सब कुछ देखो। मैं खुद अभी भी आधा 1-1 घंटा तक के स्क्रॉल करती हूँ, बट जब मुझे पता है कि हाँ ये मेरी पढ़ाई का टाइम है तो है। कोशिश कीजिए कि जो एक्सेस चीज़ें, मतलब जो हमारी लाइफ में ज़रूरी नहीं है, हम उस तरफ जाए ना। एंटरटेनमेंट ठीक है, उसको छोड़ के बाकी चीज़ों के लिए थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि अगर वो नहीं रुकेगा तो फिर आगे जाके लाइफ डिज़ास्टर हो जाएगी। तो थोड़ा खुद पे कंट्रोल तो करना पड़ेगा अभी इस दिन के लिए जहाँ आज मैं खड़ी हूँ, बस। और मैं कुछ नहीं बोलूँगी। काफ़ी अच्छा बताया अनन्या, और हमारे क्राइम इंडिया न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आगे और भी इस तरह से आप उज्जवल भविष्य अपना बनाए रहे। मैं एक ही चीज़ कहूँगा जाते जाते कि पढ़ाई हर सफ़र का हम सफ़र है, अगर इसे सही में शिद्दत से किया जाए तो हम हमेशा शिखर पे पहुंच सकते हैं। तो इसी तरह खबरों के साथ में मेरे साथ में जुड़े रहे, हर खबरें के लिए मेरे साथ में जुड़े रहे। मैं शमशेर खान, क्राइम इंडिया न्यूज़, भंडारा।